वो आपके बच्चे के कमरे को भी इफेक्ट कर रहा है, इसकी आपकी बच्चेदानी की शक्ल को भी इफेक्ट कर रहा है, साख्त को भी, वो भी अजीब सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। क्या जो बच्चेदानी की रसोलियाँ होती हैं वो आपको माँ बनने से रोक सकती हैं? क्या ये आपकी माँ बनने की सलाहियत के ऊपर अफेक्ट करती हैं? एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि इस टॉपिक के बारे में ज़रूर आप वीडियो बनाएं, सो आज मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी। बच्चेदानी की जो रसोलियाँ होती हैं उनको हम अपनी ज़ुबान में या डॉक्टरी ज़ुबान में बोलते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस। यानी जो फाइब्रॉइड हैं वो यूट्रस के अंदर मौजूद हैं और आपको ख्वाहिश है कि आप बच्चा पैदा करना चाहती हैं और आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको इसका ऑपरेट करा लेना चाहिए, कुछ डॉक्टर कहते हैं आप ऑपरेट कराएंगे आपकी फर्दर मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा आपको बच्चा करना। तो आप इंडिसिसिव हैं, आप परेशान हैं, नर्वस हो गए कि क्या करें। तो आज डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन से फाइब्रॉइड हैं जो वाकई ही आपकी माँ बनने की सलाहियत के ऊपर अफेक्ट करते हैं और कौन से फाइब्रॉइड हैं जिन्हें आप बिल्कुल भूल जाएं, छोड़ दें, वो आपको कुछ नहीं कह रहे। हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि फाइब्रॉइड कितनी किस्मों के होते हैं, ये जानना ज़रूरी है ताकि आप भी अंदाज़ा कर सकें। जो बच्चेदानी होती है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे एक फिस्ट हम बोलते हैं, वन फिस्ट है, इतना साइज होता है बच्चेदानी का, इस तरह पड़ी हुई होती है, ऊपर से थोड़ी ब्रॉड होती है, नीचे से नैरो होती है। इसके अंदर ये कमरा सा है खाली, ये बच्चे का कमरा है, ठीक है। यहाँ आके आपके बच्चे ने सेटल डाउन करना है, ये कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डेंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, इसका पेंट या एंडोमेट्रियम कह लें वो खराब नहीं होनी चाहिए। सारा मसला इस कमरे का है कि ये कमरा अच्छा है, ठीक है। अब जो फाइब्रॉइड है वो तीन किस्में जो मैं आपको बता रही हूँ। एक फाइब्रॉइड जो ऊपर लगा हुआ है, जैसे इंसान के जिस्म के ऊपर मोका नहीं लगा हुआ होता, ऊपर लगा हुआ है, चाहे जितना बड़ा साइज है उसका इस कमरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, वो बाहर लगा हुआ है ऐसे बड़ा सारा, जितना भी 10 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर, जितना भी, इसको हम बोलते हैं सब सिरोजल, ये बाहर है, ये आपके बच्चा बनने की सलाहियत को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ आपकी हमल ठहर सकता है, इसके साथ आपका हमल कामयाबी के साथ पूरा हो सकता है, इसके साथ आपकी डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है जो इस कमरे की दीवार के अंदर खुबा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर खुबा हुआ है, वो आपके बच्चे के कमरे को भी इफेक्ट कर रहा है, इसकी आपकी बच्चेदानी की शक्ल को भी इफेक्ट कर रहा है, साख्त को भी, वो भी अजीब सी हो गई है, ठीक है। वो फाइब्रॉइड जो कमरे के अंदर डेंट डाल देगा वो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगा, वो आपके मिसकैरेजेस कराएगा, वो आपकी वक्त से पहले डिलीवरी कराएगा, वो आपको के ऊपर असरअंदाज होगा। फिर आता है एक जो बिल्कुल कमरे के अंदर ही पड़ा हुआ, ऐसा फाइब्रॉइड बड़ी प्रोमिनेंट कॉज है कि आपको इनफर्टिलिटी है, इसको हम सबमिकोजल बोलते हैं। ये फाइब्रॉइड जो है ये आपकी एंडोमेट्रियल कैविटी को डेंटेड कर देता सारा, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी को सिग्नल आते हैं कि ये ठीक कमरा नहीं है, और वो एक्सपेल करती है कि ये क्या चीज़ है अंदर, मेरे अंदर से बाहर निकले, जोर लगाती है नीचे को, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, एम्ब्रियो वहाँ आके बैठता ही नहीं है, इम्प्लांटेशन नहीं होते। ऐसे केसेस में भी आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। एक ये चीज़ कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पर है फाइब्रॉइड। हर फाइब्रॉइड निकालने वाला नहीं है, लेकिन कहाँ पर फाइब्रॉइड है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कितने, एक फाइब्रॉइड बाहर पड़ा हुआ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, भूल जाए उसको। दो फाइब्रॉइड हैं, दीवार के अंदर घुसे पड़े हैं, मायोमेट्रियम के अंदर शक्ल को बिगाड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, निकलने चाहिए। फिर आपके एंडोमेट्रियम के अंदर या बिल्कुल बच्चे के कमरे के अंदर जो है फाइब्रॉइड हैं, 3-4 हैं। जो एंडोमेट्रियल कैविटी है, यूट्रस की कैविटी है, वो डिस्टॉर्टेड हो गई है,
ठीक है, उसकी स्मूथ शेप होनी चाहिए, स्मूथ, उसके अंदर डेंट है, फाइब्रॉइड अंदर घुसे हुए, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो निकलना चाहिए। फिर साइज मैटर करता है, जहां भी पड़ा हुआ है अगर साइज इतना बड़ा है कि वो आपके सारे यूट्रस को उसने पिस्ट अप कर दिया हुआ है कि यूट्रस की अपनी कोई साख्त ही नहीं बची, वो भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा काज है। सम टाइम फाइब्रॉइड दोनों ट्यूबों के दरमियान में पड़ा हुआ होता है, ट्यूबों को उसने यूं कसा हुआ होता है, ट्यूबें ऐसे लगता है ब्लॉक डूबी। आप जिस दिन फाइब्रॉइड निकालते हैं अगले दिन पेशेंट की ट्यूबें पेटेंट होती है, 6 महीने बाद पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है। ठीक है, सो वो फाइब्रॉइड निकालना जरूरी था। लेकिन अगर तो फाइब्रॉइड कुछ सिम्टम्स ही नहीं कर रहा, आपको हैवी मेंस्ट्रुएशन नहीं कर रहा, आपको बच्चे हो रहे हैं और बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं कर रहा, आपको प्रेशर की सिम्टम्स या जिस्म के लोअर एब्डोमिनल पेन जो है, पेट के निचले हिस्से में दर्द नहीं करता, आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं करता, ठीक है, वो जो फाइब्रॉइड है वो कुछ नहीं कह रहा आपको, उसको रहने दें अंदर, उसकी सर्जरी कराना जरूरी नहीं। लेकिन वंस आपको ये चीजें फेस हो रही हैं तो उसके लिए आपको जरूर डिसीजन लेना चाहिए सर्जरी का। ऑल्दो सर्जरी के बाद भी चांसेस होते हैं, अब सर्जरी का ये है कि सर्जरी अच्छे सर्जन से कराएं ताकि वो बहुत सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे कि आपका यूट्रस ज़्यादा डैमेज ना हो, ट्यूमर भी आराम से निकल आए, फर्दर भी कोई जिस्म में जुड़ाव ना हो जाए, एडिशंस ना बन जाए, हैंडलिंग उसकी अच्छी हो, लैप्रोस्कोपिक करा लें, उससे कराने के बाद रिजल्ट अच्छे रहते हैं। ठीक है, उसमें जो है आपका कम से कम 6 महीने का वक्फा डालने को कहते हैं ताकि ये पिछला जख्म छूट जाए, उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अच्छा, जो फाइब्रॉइड जो हैं, जो एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्टोर्ट कर रहे होते हैं, उसकी शक्ल बिगाड़ रहे होते हैं, जब हम ट्यूब टेस्ट कराते हैं ना, स्टेरोसल्पिंजोग्राम, उसमें भी बड़ा आराम से नजर आ जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहा है, तो ट्यूब टेस्ट कराएं, उसमें एक्सरे होता है, ये सॉर्ट ऑफ वो सारा आउटलाइन कर देता है कि ये किस किस्म की चीज़ है और ये कितनी उस एंडोमेट्रियल कैविटी या आपके बच्चे के कमरे के अंदर कितनी घुसी हुई और कितना अफेक्ट करेगी और कितना ये आपकी ट्यूबों को अफेक्ट करेगी। तो डिसीजन मेकिंग आपके लिए इजी हो जाएगी उसमें कि आया आपको अपना ये फाइब्रॉइड निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। मैंने ऐसी प्रैक्टिसेस भी लोगों की देखी हैं कि 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड, और कहते हैं ये आपको बच्चा नहीं होने दे रहा। इतना छोटा फाइब्रॉइड आपकी यूट्रस को अफेक्ट नहीं करता अनलेस कि बिल्कुल एंडोमेट्रियम के बीच में पड़ा हुआ हो, इसका एक डेंट बना हुआ हो। ठीक है, ये आपको अफेक्ट नहीं करता। फिर ये है कि जो 5 सेंटीमीटर से ऊपर के फाइब्रॉइड हैं उनको आप प्रॉपर एवेल्युएशन करा दें। 5 सेंटीमीटर से ऊपर के फाइब्रॉइड सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, उससे नीचे के फाइब्रॉइड सिग्निफिकेंट नहीं होते या अहम नहीं होते, उनको निकलवाना अक्लमंदी नहीं होती। ठीक है, और फाइब्रॉइड बड़ा अगर फाइब्रॉइड है साइज 10 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, वो हर सूरत निकलवाएं, चाहे आपको कुछ भी नहीं कह रहा था और आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर आ गया है और आप यंग हैं, आप 20s में हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड जो है, जो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन है, उसके असर के तहत दिन ब दिन बढ़ेगा, इसमें छोटा नहीं होना। कोई दुनिया की दवाई इसको छोटा नहीं कर सकती। अगर कोई 2-4 दवाइयाँ हैं वो सख्त हैं, दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स के साथ हैं, उन दवाइयों से वक्ती तौर पे ये दब जाता है लेकिन फिर फ्लेयर अप करता है। ठीक है, इवन जब ये फाइब्रॉइड निकाल भी लिया जाता है तो इसका विद इन 10 ईयर्स 10% रिस्क ऑफ रिकरेंस होता है, ये दोबारा हो जाता है। ठीक है, होपफुली इस सेशन के बाद आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो कि किस तरह फाइब्रॉइड आपको अफेक्ट कर सकता है और कौन सा फाइब्रॉइड बहुत बिनाइन है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पड़ा रहने दे जहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।